Uh, Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter number 3, Special English, class 9th, NCERT. The name of the chapter is The Little Girl. The Little Girl नामक एक आपका चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम रीड करेंगे और वी विल ट्रांसलेट the chapter thoroughly from English to Hindi, but the chapter is very lengthy, so I am going to make 2 or 3 different videos of the same chapter. So this is our part 1. So the chapter start, the name of the chapter is The Little Girl. Before you read, पढ़ने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हैं लेखक ने, तो पॉइंट्स पढ़ते हैं. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू आर मच यंगर. क्या आपको लगता है कि जब आप ज़्यादा छोटे थे उसकी तुलना में अब जब आप थोड़े बड़े हो गए हो तब आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगे हो. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. शायद अब आप कुछ ऐसे कारणों को समझने लगे होंगे जो कारण आपके माता पिता के जो कुछ कार्य थे वो आपको पहले निराश किया करते थे. आपके माता पिता के द्वारा किए गए कुछ कार्य, उनकी कुछ बातें जो आपको पहले निराश किया करती थी, अब शायद आप थोड़ा बड़े होने पे उनको समझने लगे होंगे कि आपके माता पिता पहले वो बात या वो कार्य क्यों किया करते थे. This story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये स्टोरी जो कि एक छोटी लड़की के बारे में है, जिसकी वो जो छोटी लड़की जिसकी अपने पिता के बारे में जो भावनाएं थी वो डर से बदलकर समझ, अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाती हैं. ये स्टोरी संभवतः आपको लगभग प्रत्येक घर में देखने को मिल सकती है. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. वो जो छोटी लड़की थी उसके लिए वो आकृति या वो रूप, यहाँ पे वो आकृति या रूप उस लड़की के पिता के रूप के बारे में बोला जा रहा है. तो उस छोटी लड़की के लिए वो आकृति या वो रूप डरने वाला या उससे बचने वाला, टालने वाला था. यानी वो लड़की अपने पिता से डरती थी और अपने पिता का सामना करने से बचने की, अपने पिता के सामने आने से बचने की कोशिश किया करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वो उस बच्ची के, यानी वो यहाँ पिता के बारे में कह रहे हैं, वो बच्ची के कमरे में आया करता था और बच्ची को एक आम तौर पर हमेशा की तरह एक किस किया करता था. जैसे सभी माता पिता अपने बच्चे को किस करते हैं वैसे वो भी अपनी बच्ची को किस किया करता था. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और उस किस पर वो बच्ची कैसे प्रतिक्रिया करती थी? वो अपने पिता से गुड बाय कहती थी, क्योंकि पिता उस वक्त अपनी नौकरी पर, काम पर जा रहे होते थे, तो गुड बाय फादर कह के विदा करती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going fainter and fainter down the long road. और हाँ, उस बच्ची को तब राहत और खुशी से भरी अनुभूति होती थी जब वो अपने पिता जिस गाड़ी में बैठकर जाते थे उस गाड़ी को लंबी सड़क तक दूर जाते हुए, गाड़ी की आवाज़ जब दूर जाती है तो धीमी और मंद होती जाती है. तो जब पिता जिस गाड़ी में बैठ के जाते थे वो गली में सड़क पर दूर जाती हुई उस गाड़ी की आवाज़ मंद होती जाती थी, तब उस लड़की को थोड़ी राहत मिलती थी, खुशी की अनुभूति होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि पिताजी अब ऑफिस या अपने काम पर चले गए हैं. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. शाम को जब वो वापस घर आते थे तो ये बच्ची सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और अपने पिता की हॉल में गूंजती हुई ऊंची सी आवाज़, तेज़ आवाज़ को सुनती थी.
ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ंट द पेपर कम यट। तो पिता ज़ोर से बोलते थे, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या अखबार अभी तक नहीं आया है। वो इवनिंग न्यूज़पेपर के बारे में बोलते थे, क्या अखबार अभी तक नहीं आया। मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और अपनी माँ से बोलते थे कि माँ जाके थोड़ा देखिए कि क्या बाहर पेपर आया है क्या, और मेरी स्लीपर्स, मेरी चप्पल ले आइएगा। सेकंड स्टेंजा में केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। माँ आवाज़ लगाती थी उस बच्ची को, और उस बच्ची का नाम था केजिया। तो माँ आवाज़ लगाकर कहती थी, केजिया अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो तुम सीढ़ियों से नीचे उतर आओ और अपने पिता के जूते उतार दो, जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। धीरे धीरे वो बच्ची नीचे खिसकती हुई, सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आती, और धीरे धीरे हॉल से होकर गुजरती हुई जाकर धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश करती, धकेलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तब तक उस बच्ची का पिता, केजिया के पिता, अपना चश्मा पहन चुके होते थे, और उस चश्मे में से बच्ची को, केजिया को ऐसे देखते थे जिससे कि वो बच्ची डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी। उसके मन में ऐसा कुछ फोबिया बैठा था कि शायद पिताजी किसी बात पे गुस्सा होंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे। तो वो चश्मे में से जैसे देखते थे तो बच्ची उससे डर जाती थी। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो पिता बोलते, वैसे केजिया जल्दी करो, ये जूते खींचकर निकाल दो और इन्हें बाहर जाकर रख दो, और आज क्या तुम अच्छी बच्ची रही, यानी कि आज दिन में कोई अच्छे काम वगैरह किए, गुड गर्ल रही। तो बच्ची बोलती, आई डोंट नो फादर। तो बच्ची इस तरह से हकलाती हुई बोलती कि मुझे नहीं पता पिताजी। फादर बोलते, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। पिताजी उसकी नकल करते हुए बोलते, तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इस तरह से हकलाओगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अब थर्ड पैराग्राफ में लेखक लिखता है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वो बच्ची केजिया कभी भी अन्य लोगों के सामने ऐसे नहीं हकलाती थी, उसने हकलाना पूरी तरह से छोड़ दिया था। जब वो बहुत छोटी थी तो शायद थोड़ा हकलाया करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी बड़े होने पे उसने हकलाना पूरी तरह से छोड़ दिया था और दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन बस सिर्फ अपने पिता के सामने हकलाती थी। उसका कारण ये था कि पिता से वो डरती थी, घबराती थी, और पिता के सामने कोई भी अपने मुंह से कुछ शब्द या आवाज़ निकालने में उसके मुंह से हकलाहट में आवाज़ निकलती थी, पिता के डर के कारण। वॉट इज़ द मैटर, what are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. पिता बोलते, क्या बात है, तुम ऐसी बेचारेपन जैसी, अभागेपन जैसी अवस्था में क्यों दिखाई दे रही हो। और अपनी माँ से बोलते, केजिया के पिता अपनी माँ से यानी केजिया की दादी से बोलते कि माँ, मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि आपने कम से कम इस लड़की को इतना तो सिखा दिया हो कि ये ऐसी नज़र ना आए, ऐसी दुर्बल कमज़ोर जैसी, ऐसा लगता है कि सुसाइड करने वाली हो, ऐसी नज़र तो ना आए। और अपनी बच्ची से बोलते, देखो केजिया, जल्दी से मेरा चाय का कप यहाँ सावधानीपूर्वक टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। पिता बहुत बड़े थे, यानी छोटी बच्ची को अपने पिता आकार प्रकार में बड़े नज़र आते थे। उनके हाथ, उनकी गर्दन, ख़ास तौर पे जब वो जम्हाई लेते थे और मुंह खोलते थे जम्हाई लेने के लिए, तो उनका मुंह, ये सब उस छोटी बच्ची को बहुत बड़ा प्रतीत होता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। बच्ची के द्वारा अकेले पिता के बारे में
सोचे जाने पर उसे ऐसा लगता था जैसे वो किसी जायंट यानी कोई बड़ा दैत्य विशालकाय आदमी के बारे में सोच रही हो। 4th पैराग्राफ में, ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे को, रविवार को, हर रविवार दोपहर को केजिया की दादी केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी उसके माता पिता से कुछ बातचीत करने के लिए, कि जाके अपने माता पिता के पास बैठे उनसे बातचीत करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन वो छोटी लड़की जब भी बात करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती थी तो वो हमेशा अपनी माँ को सोफ़े पे बैठी कुछ पढ़ते हुए पाती थी और पिता को बड़े वाले लंबे वाले सोफ़े पर फैल पसर कर लेटे हुए पाती थी। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और पिता को वो लंबे वाले सोफ़े पर फैल पसर कर लेटे हुए पाती थी। इसके अलावा पिता का रुमाल उनके चेहरे पर ढका हुआ होता था। उनके पैर जो हैं वो घर में मौजूद जो सबसे अच्छे सॉफ्ट कुशन्स होते हैं उन पर टिकाए हुए होते थे और बहुत गहरी नींद में खर्राटे भरते हुए सो रहे होते थे। इस तरह से वो अपने पिता को पाती थी। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। और गंभीरता से अपने पिता को देखा करती थी जब तक कि वो उठ नहीं जाते थे, और उठने के बाद हाथ पैरों में अंगड़ाई लेते थे और टाइम समय का पूछते थे, फिर अपनी बच्ची की तरफ देखते थे। तब तक वो केजिया बच्ची स्टूल पर बैठे बैठे पिता को देखा करती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और जब वो सोफ़े पर उठकर देखते थे कि उनकी बच्ची स्टूल पर बैठी बैठी उन्हें देख रही है तो वो गुस्से से बोलते थे कि केजिया, इस तरह से घूर घूर कर मत देखो, तुम एक छोटी ब्राउन आउल उल्लू जैसी दिखाई दे रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एक दिन जब केजिया घर में ही थी, क्योंकि उसे सर्दी जुकाम हो गया था, तो उसकी ग्रैंडमदर ने केजिया को बताया कि अगले सप्ताह उसके पिता का यानी केजिया के पिता का बर्थडे है, और दादी ने केजिया को सुझाव दिया कि उसे अपने पिता के लिए एक कुशन, एक गद्दी उन्हें गिफ्ट देने के लिए बनानी चाहिए। एक सुंदर से येलो सिल्क के कपड़े से एक कुशन गद्दी बनाकर अपने पिता को गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। आई विल रिकॉर्ड द सेकंड पार्ट in my next video. Thanks.